नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हमने एक डेली करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करी है, जहां पर हम रोज एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर करते हैं, है ना। तो आज का ही जो टॉपिक है वो है द लॉन्च ऑफ आर्टेमिस 2 मिशन। आपको पता है कि आर्टेमिस 1 मिशन जो है 2022 में लॉन्च हुआ था, है ना। अब आर्टेमिस 2 मिशन की बारी है। अब देखिए न्यूज में क्यों है, क्या है आर्टेमिस 1 मिशन, क्या है आर्टेमिस 2 मिशन, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और कैसे ये एक वे बनाएगा, एक पाथ बनाएगा आगे के आर्टेमिस मिशन के लिए, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये जो वीडियो है आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी जो यूपीएससी के एग्जाम्स है, जैसे डिफेंस के एग्जाम्स हैं, है ना, ईपीएफओ हो गया, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स का भी कंटेंट मिलेगा, यहाँ पे आपको मेंस का भी कंटेंट मिलेगा, करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे भी कवर होगी, इसीलिए मैंने ये सेशन बनाया। अब बिना टाइम वेस्ट करे अपने सेशन की तरफ चलते हैं। देखिए अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगे तो वो 1.25 या 1.5 की स्पीड पे वीडियो को कर देना, आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। वैसे ये सेशन सिर्फ 10 to 15 मिनट्स का ही होता है ना। बस रोज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे तो हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है, और वो हमें एग्जाम्स में हेल्प करेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। अब देखिए जरा, नासा ने अभी रिसेंटली एक डेट सेट करी है, फरवरी 6, ठीक है। ये किस लिए करी है? ये करी है कि वो इस दिन आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे क्या होगा, आगे ये डेट शिफ्ट हो जाएगी, जैसे पहले भी हुई थी, है ना। पहले इसको 2025 में लॉन्च होना था इस आर्टेमिस 2 मिशन को, बट क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से क्या है, इस मिशन को 2026 फरवरी में आगे बढ़ा दिया गया था, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि ये इस सेंचुरी का पहला क्रूड लूनर मिशन है। क्रूड का मतलब क्या है, इसमें लोग जाएंगे, ठीक है, इसमें लोग बैठ के जाएंगे। इससे पहले आपको लास्ट देखने को मिला था 20th सेंचुरी में, जो कि कौन सा था, अपोलो 17 मिशन। ये फाइनल मिशन था नासा के अपोलो प्रोग्राम का, है ना। अपोलो के बहुत सारे प्रोग्राम्स चले थे, उसमें से जो अपोलो 17 था वो इनका लास्ट प्रोग्राम था, जिसमें लास्ट टाइम ह्यूमंस ने वॉक किया था मून के ऊपर 20th सेंचुरी में। ये कब की बात चल रही है, ये अब की बात चल रही है, मींस 21st सेंचुरी, ठीक है। ये उसी की पिक है, अपोलो 17 मिशन की, जब एस्ट्रोनॉट्स ने लैंड किया था किसके ऊपर, जिसे हम कहते हैं मून के ऊपर, ठीक है। अभी ये याद रखना कि यहाँ पर ना, जो अभी हम आगे वैसे सारी चीजें देखेंगे, बट एक ओवरऑल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ, ये फर्स्ट क्रूड लूनर मिशन तो है, बट अभी यहाँ पे लैंडिंग की बात नहीं की है। अभी यहाँ पे मैं आपको पूरा पाथ दिखाऊंगा कि कैसे मून के फार साइड से होते हुए वापस अर्थ पे आया जाएगा, पर अभी लैंडिंग नहीं होगी, वो आर्टेमिस 3 में होगा। लैंडिंग वाला जो पार्ट है वो आर्टेमिस 3 में होगा। अभी मैं सारी चीजें आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए अपोलो 17 के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा देख लीजिए, पास्ट का भी देखना है ना, मैं तो आर्टेमिस 1 देख लेते पहले। आर्टेमिस 1 जो है वो दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। इसमें कोई भी क्रू मेंबर नहीं गया था। ये सिर्फ इसलिए मिशन किया गया था ताकि जो ये एसएलएस आपका, यहाँ पे आप देखेंगे एसएलएस रॉकेट है एंड ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, इसको चेक किया जा सके कि ये ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं है, और इसमें क्या प्रॉब्लम्स है जो सामने देखने को आ रही है। कुछ प्रॉब्लम्स आई भी थी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये अनक्रूड था, मतलब इसमें लोग बैठ के नहीं गए थे, ये सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए मिशन था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 2026 में आर्टेमिस 2 आया है, ठीक है। इसको पहले ओरिजिनली इसको दूसरा नाम दिया गया था, जिसको बोला गया था एक्सप्लोरेशन मिशन 2, ओके। एंड मैंने आपको जैसे बताया था कि इसकी जो अर्लियर डेट थी वो 24-25 की थी, बट डिले हो गया था क्योंकि आर्टेमिस 1 मिशन के टाइम पर ये पता चला था कि ओरियन लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड इन्वेस्टिगेट हीट शील्ड इरोजन देखी गई थी, ठीक है। मतलब कि जो यहाँ की हीट शील्ड थी उसमें इरोजन देखी गई थी, और जो ओरियन
लाइफ सपोर्ट सिस्टम था उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज देखे गए थे। अब उसी को ठीक करना है। ऐसे ही अगर आप क्रू बिठाकर अगर मतलब कि किसी मिशन पर भेज रहे हैं तो उनकी सेफ्टी मैटर करती है, और उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कोई भी टेक्निकल इश्यूज या ऐसा कुछ हमें ना देखने को मिले जिससे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो ये आर्टेमिस 1 मिशन में देखा गया था। अब आर्टेमिस 2 मिशन में इस चीज को ठीक कर कर फिर ही क्रू को आगे भेजा जाएगा। ठीक है, अब फरवरी 6 2026 के लिए इसे शेड्यूल किया गया। अब आइए आर्टेमिस 2 मिशन पर कि ये है क्या। देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें राइड करेगा। ये जो आपको चारों लोग दिख रहे हैं जिसमें एक फीमेल है और 3 मेल हैं, ये फ्लाई करेंगे और ये अबोर्ड करेंगे आर्टेमिस 2 मिशन में। ठीक है, इनका नाम क्या है? रेड वाइसमैन जो कि कमांडर है, विक्टर ग्लोवर जो कि पायलट है, क्रिस्टीना कॉच और जेरेमी हैसन जो है ये दोनों मिशन स्पेशलिस्ट हैं। इनका अलग अलग काम है। ये फर्स्ट वुमेन है जो ट्रैवल करेगी लूनर विसिनिटी में, एंड ये फर्स्ट नॉन अमेरिकन कैनेडियन है जो फ्लाई करेंगे इस मून में। ठीक है, दोनों मिशन स्पेशलिस्ट है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप प्लीज नाम याद रखना। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में तो नाम नहीं पूछे जाते हैं, बट बाकी आपके जैसे एनडीए सीडीएस हो गया, है ना, सीएपीएफ का एग्जाम हो गया, इसमें जरूर डायरेक्टली नाम पूछ लिए जाते हैं, है ना, तो आप उसके लिए इनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें से जो जेरेमी हैसन है ये सीएसए के हैं। आपको पता है कि इंटरनेशनल पार्टनर इसकी कैनेडियन स्पेस एजेंसी भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जेरेमी हैसन ने भी पार्ट लिया है। ठीक है, जो कैनेडियन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मैं ये बोल रहा था, कैनेडियन स्पेस एजेंसी कौन है? इनकी इंटरनेशनल पार्टनर है, इसीलिए वहां से एक एस्ट्रोनॉट ने क्या किया है, इसमें पार्ट लिया है इस मिशन में। अब देखिए ये क्या होगा इसमें आर्टेमिस 2 मिशन में। अब आपका प्रीलिम्स का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई नया मिशन लॉन्च होने वाला है, देखो होता है नहीं होता है डजंट मैटर, बट अगर डेट शेड्यूल कर दी गई है तो वो क्वेश्चन आना ही आना है। किसी ना किसी आपको यूपीएससी के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो इसके चांसेस काफी हाई हैं, इसलिए इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स पढ़ लो जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी ट्रैजेक्टरी भी आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने पूरा जो पूरी इमेज है वो ऐड करी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि 10 डेज का ये टेस्ट फ्लाइट है। मैंने फिर से बोला टेस्ट फ्लाइट है, सिर्फ क्या करेंगे, मून के अराउंड घूमकर वापस आ जाएंगे, लैंडिंग इसमें नहीं हो रही है, प्लीज इस चीज को याद रखना। डिजाइन टू वैलिडेट ऑल सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन लूनर एक्सप्लोरेशन, है ना, वो सिंपल चीज जो मैंने बताया। ये फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी है। ये मिशन किसके लिए है? ये सिर्फ एक ट्रैजेक्टरी को देखने के लिए है कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम मून के अराउंड घूमकर वापस आ जाएंगे। यहाँ पर प्लीज याद रखना लैंड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो आपको यहीं पे घुमाएंगे एग्जाम में, वो डायरेक्टली यहाँ पे डाल देंगे कि यहाँ पर लैंड भी होंगे, मतलब आर्टेमिस 2 में जो जितने भी एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं वो लैंड करेंगे मून पे, वो इस तरीके से बना देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं, स्पेसक्राफ्ट जो है वो वापस आ जाएगा आफ्टर स्विंगिंग अराउंड दी मून। ठीक है, अभी आपको ये देखने को मिलेगा जो टोटल जर्नी है ये 2,30,000 माइल्स की है। ठीक है, अगर अर्थ से कैलकुलेट करेंगे, और जो फार साइड ऑफ मून है उससे 6400 माइल्स दूर है। और अब तक ये देखा गया है कि सबसे फारदेस्ट जो जाने वाले ना, अगर ये पूरा होता है जब ये मिशन, तो ये एक नया रिकॉर्ड सेट करेगा फॉर द फारदेस्ट डिस्टेंस ह्यूमन हैव कवर्ड फ्रॉम अर्थ। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कोई चीज जो बहुत दूर है बट हम उसके पास पहुंच गए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि मून बहुत दूर है, बट क्या है कि हम उसके पास जा रहे हैं, इसलिए इसे प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन बोला गया है। क्या करा जाएगा कि क्रू जो है वो प्रैक्टिस करेगा मैनुअल पायलटिंग को। कहाँ पे करेगा? अर्थ की ऑर्बिट के अंदर। अर्थ की ऑर्बिट के अंदर जो क्रू है वो क्या करेगा, वो मैनुअल पायलटिंग को प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, ताकि जो प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस हैं उसकी जो इनिशियल स्टेज है उसमें जो ये रॉकेट है उसकी मैनूवरिंग को पायलट सीख पाए। ठीक है, मतलब कि रियल टाइम प्रैक्टिस कर पाए, है ना। स्टिम्युलेशंस में तो वो करते ही हैं, बट रियल टाइम की यहाँ पे बात चल रही है। उसके बाद टेक्नोलॉजी डेमो हमें देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या है कि एक इसमें हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे एक सिस्टम
डाला गया है टेस्ट करने के लिए, उसका नाम क्या है, ओरियन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। इसे भी यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम है जो कि वापस अर्थ तक डेटा पहुंचाएगा। देखो क्या है कि कोई भी मिशन अगर लॉन्च किया जा रहा है तो उसमें कम्युनिकेशन जो है, रियल टाइम कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मतलब कि इवन फॉर सेकेंड्स जो है हमें कनेक्टेड रहना पड़ेगा, जो भी मिशन अबोट हुआ है उसके साथ। सिर्फ आर्टेमिस 2 की बात नहीं है, हर चीज की बात है, हर एक मिशन की बात है। तो उसके लिए यहाँ पे ओरियन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम को ऐड किया गया है, जो क्या है, जिसकी स्पीड कितनी है, 260 Mbps। ये याद रखना। ठीक है, बस इस नाम से एक सिस्टम है जो कि किसके लिए है, जो मतलब कम्युनिकेशन के लिए, बस इतना याद रखना। ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी इंवॉल्व है, नासा का तो ये मिशन है ही, बाकी इंटरनेशनल पार्टनर कौन है, CSA। आगे बढ़ते हैं। देखो किस तरीके से यहाँ पे होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर लैंड होने की कोई भी बात नहीं करी गई है। क्या होगा, इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज कर कर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, उसके बाद बाहर गए, एंड अब क्या है, मून की किसके अंदर आ गए, मून की ग्रेविटेशनल पुल के अंडर आ गए। इस वजह से क्या हो रहा है, इस तरीके से टर्न ले रहे हैं, एंड वापस हम क्यों अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल पे आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर मून से हम दूर हो चुके हैं, बट अभी भी अर्थ जो है उसका ग्रेविटेशनल पुल अच्छा है। तो इस वजह से क्या है कि हम वापस अर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे एंड वापस लैंड कर जाएंगे। प्लीज इस बात को याद रखना, हम लैंड नहीं कर रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम घूम के आ रहे हैं। तो जो फादर साइड है ना मून की, उससे भी कितना डिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, अभी हमने पढ़ा है 6400 माइल्स। ठीक है, इससे भी 6400 माइल्स दूर का डिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। ये बात प्लीज आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे क्या देखने को मिलेगा, इसके बाद आगे देखने को मिलेगा कि 2027 में प्लान्ड है आर्टेमिस 3, जिसमें लैंड करने की बात करी गई है। अभी क्या है कि सिर्फ एक बार चक्कर लगा के वापस आ रहे, ठीक है, ताकि सारी चीजों को टेस्ट किया जा सके। उसके बाद जो आर्टेमिस 3 मिशन है उसमें लैंड करने की बात करी गई है कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स है इनको लैंड करवाया जाएगा मून पर। ठीक है, उसके बाद आर्टेमिस 4 एंड सॉरी आर्टेमिस हाँ 4 to 6 जो है उसको आगे के लिए शेड्यूल किया है। ठीक है, जब उससे रिलेटेड चीजें आएंगी तो हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आप आर्टेमिस 1, 2 एंड 3 के बारे में प्लीज याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पास्ट के ऊपर बनाया जाता है, फिर प्रेजेंट के ऊपर, फिर फ्यूचर के ऊपर, कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस देखा गया। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही डेली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स का। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।